Can all of you see my screen? Yes, miss. Okay. The first thing is how we are going to create our first web page and display it. Page number 101. Open text editor. Can you tell me which text editor we are using? Yes, Suleiman. Sublime Text 3. Yes, Sublime Text. Okay, the first step is to open the text editor. Write some HTML content as shown in figure. Okay, let me copy it from. See figure 5.2. The first tag is HTML. Miss page number. Page number 101. 5.1.2. Creating first web page and displaying it. Okay, the first thing is you write this and then save it. Okay, save with the HTML page with extension .htm और .html. अगर आप इसको .html के साथ नहीं लगाएंगे, यहाँ मैंने क्योंकि लिख दिया हुआ इसलिए वो उसको HTML ही रिसीव कर रहा है. लेट्स सपोज यहाँ मैं HTML एंड देन टीचर पेज नंबर दोबारा बता देंगी. 101. पेज नंबर 101. Figure 5.2. This one. Okay. Okay. If we save this without any extension, let's go and see. The file has no extension. When I try to open it, वो मुझे कह रहा है कि आपने किस पे खोलनी है. और मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की ऑप्शन आ रही है जो मैंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है क्रोम, उसकी ऑप्शन नहीं आ रही. ओके, तो बेसिकली वो फिर किसी भी एक्सटेंशन के साथ सेव नहीं होती. या तो वो टेक्स्ट फाइल के तौर पे सेव हो जाती है या वो बगैर किसी एक्सटेंशन के सेव होती है और फिर आप उसको बाद में कर सकते हैं कि वो किस एक्सटेंशन के साथ खुले. एक्सटेंशन बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो किस चीज़ की इमेज है या वेब पेज है या इस टाइप की क्या चीज़ है. कंप्यूटर को पता चले, हमें तो पता है, हमें पता है कि ये HTML बना रहे हैं हम, लेकिन कंप्यूटर को बताने के लिए कि ये वेब पेज बना रहे हैं हम एक्सटेंशन लगाएंगे.
इसके बाद हेड आता था हमारा, राइट। HTML के बाद सेकंड हेडिंग हमारी हेड है। इसमें ये पेज टाइटल, लेट्स सेव इट लाइक माय वेब पेज डॉट HTML or you can write HTML. Let's suppose I do not give any title. Can you see on the screen title क्या आ रहा है? जिस नाम से मैंने सेव की थी फाइल वही टाइटल पे आ गई है। Can you see it? Yes. Are your cameras on? Boys, your cameras are not on. Okay, you see, जो फाइल का हमने नाम सेव किया था वही टाइटल पेज पे आ गया, टाइटल पे आ गया। Now put the title. Every time you make an edit in the file, आप जब भी कोई एडिटिंग करते हैं फाइल के अंदर, कुछ भी आप चेंजिंग करते हैं तो आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। कंट्रोल एस किस चीज की शॉर्टकट की होती है? सेव हरी एज। बात नहीं, सेव एज की नहीं, सिर्फ सेव की होती है। जहां पे आपकी फाइल सेव हुई हुई है, ये फाइल अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसी में जो आपने चेंजिंग्स की हैं वो इसी में सेव होंगी। अगर हम सेव एज करते हैं, ये फाइल सेव हुई हुई है हमारे पास यहाँ पे। अगर हम सेव एज करते हैं तो ये देखें, वो मुझे फिर ऑप्शन दे रहा है कि मैं इसके नाम चेंज करके यही फाइल दोबारा सेव कर सकती हूँ। ठीक है, सेव एज और सेव में डिफरेंस होता है। ओके, आई हैव सेव इट। अब अपने इस जो आपका वेब पेज है इसमें अगर आपने चेंजिंग की है कोई कोड में और आप चेंजिंग देखना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। या तो आपने खोला हुआ है यहाँ पे वेब पेज और आप यहाँ से रिफ्रेश कर लें। आपने रिफ्रेश किया, वो चेंजिंग आ गई आपके पास, माय वेब पेज। दूसरा तरीका ये है कि आपने जहाँ सेव किया हुआ है आप उसे दोबारा खोल लें, आपके पास सेव जो भी चेंजिंग आपने की है वो आपको शो हो जाएगी। HTML पेज क्रिएट करना आप लोगों को आ गया है, राइट बॉयज? Yes, miss. आई वांट आंसर्स। नेक्स्ट थिंग, बॉडी टैग। मोइज, ये पी टैग किस चीज का है? मिस वो क्लास में ही है। मोइज मिस पैराग्राफ टैग है ये। मोइज क्लास में था। मिस वो पहले भी इसको उसमें भी छोड़ आया गया। था, लीव कर देता बार बार आके। ओके, सुलेमान आप बताएं। सुलेमान, पी टैग किस चीज के लिए यूज होता है? मिस ये पैराग्राफ। पी टैग ये पैराग्राफ के लिए। ओके, यहाँ हम रिफ्रेश करते हैं तो हमेशा हो जाएगा दिस इज पैराग्राफ। ओके, ओके अच्छा। मुज्तबा, पैराग्राफ टैग सिंगुलर टैग है या पेयर्ड टैग है? मिस मिस अगर ये उसके बगैर स्लैश के बगैर लिखा होगा तो सिंगल ही होगा, अगर क्लोजिंग टैग होगा तो उसका तो पेड होगा। नो, कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मैं पैराग्राफ टैग के आगे से अगर ये क्लोजिंग टैग हटा भी दूं तब भी ये सिंगुलर नहीं होगा, ये पेयर्ड टैग होगा। क्यों? क्योंकि मिस इसका क्लोजिंग टैग एक है है। और हमें लगाना है। ठीक है,
यस अगर मैं रिमूव भी कर देती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंगुलर टैग हो गया। ये मिस ऐसे कि जो लाइन लाइन ब्रेक वाला जो टैग होता है वो सिंगुलर होता है हाँ और जी, वो सिंगुलर होता है, वो भी हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि वो सिंगुलर मतलब उसके आगे लेट्स सपोज आपने यहाँ सेम पैराग्राफ लिखा है, हम्म, उसे लाइन ब्रेक कर दिए और यहाँ पे इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर टैग है, ये हमें खुद याद करने पड़ते हैं कि कौन से सिंगुलर है कौन से पेयर टैग है। इसका अगर मैं ये हटा भी देती हूँ तब भी ये हमारा पेयर टैग ही है, ठीक है मुश्तबा? यस मिस ओके लेट्स मूव ऑन। पेज नंबर 102 एट्रीब्यूट्स। इसी पैराग्राफ को हम सुभान, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? मिस मैं बताऊं? मोइज भट्टी, ये मोइज है ना? यस मिस मोइज आप बताएं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? वी डोंट हैव मच टाइम, हरी अप मोइज, मुझसे आप बताएं। मिस क्वालिटी सुभान एंड मोइज यू आर नॉट प्रेजेंट। मिस ये थे दे आर इन द मीटिंग, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो लगा के छोड़। मिस वो ऐसे ही Yes, है miss. पिछली क्लास में भी। क्या टीचर सबलाइन में जब हमने सेव किया होता है एचटीएमएल का, ये आप नीचे देख सकते हैं, नीचे लिखा आ रहा है, ये हमें सजेशन दे रहा है कि आपने ये करना है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बाकी सारा सिंटेक्स खुद ही ऐड कर देगा, ठीक है। हैव सेव इट, अब इसे रन करके देखते हैं। सेंटर में हो गया, कैन यू सी इट? यस मिस ओके। हेड सेक्शन बॉडी सेक्शन का मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दिया। वह नेक्स्ट थिंग इज क्रिएटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग आप लोगों ने यूज करना देख लिया है, राइट? समझ आ गई है सबको? Yes. इंसर्ट ब्रेक हमने यूज करना देख लिया है। इंसर्ट स्पेसेस, मिस ये इंसर्ट स्पेसेस जरूरी तो नहीं है ना? इंसर्ट स्पेसेस जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप, मैं आपको करके दिखाती हूँ, अगर आप स्पेस यहाँ पे छोड़ने के लिए होता है ना मिस? लेट्स सपोज, हाँ जी ये स्पेस छोड़ने के लिए होता है, लेकिन इनमें सिंपल इस तरह स्पेस छोड़ने और इस तरह स्पेस छोड़ने में डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। मिस बेसिकली इनमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ मैंने सिंगल स्पेस छोड़ी, यहाँ मैंने डबल स्पेस छोड़ दी, मैंने ट्रिपल स्पेस छोड़ दी। अब इन दोनों में, इनमें डिफरेंस देखना आप। वो मिस स्पेसेस, एमबीएसपी में सिंगल होता है ना और ईएनएसपी में डबल हो जाता है। लिसन टू मी फर्स्ट, यहाँ हमने 3 स्पेस दी थी, राइट? स्पेस बार से यहाँ हमने 3 स्पेसेस दी है, यस मिस। लेकिन हमारा वेब पेज सिर्फ एक ही रीड कर रहा है, सिर्फ एक स्पेस रीड किया उसने। ये इसलिए यूज होती हैं क्योंकि हमारा वेब पेज, हम जितनी भी स्पेस बार से स्पेसेस देंगे इसके इसके अंदर, वो उसको रिमूव कर देगा और सिंगल स्पेस कर देगा, यानी वो एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर देता है। यहाँ हमने 3 4 5 स्पेसेस दी हैं, ये देखिए, लेकिन वो वेब पेज हमें शो ही नहीं कर रहा। आ गई समझ में क्यों यूज होते हैं? जी मिस। ये सिंगल स्पेस का था, ये डबल स्पेस का था, ओके। Yeah. नेक्स्ट इज हेडिंग।
हेडिंग की हमारी 1 to 6 डिफॉल्ट सेटिंग होती है, साइज, फॉन्ट, सारा कुछ, ठीक है। अब हम उनमें डिफरेंस देखते हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये कमेंट कहलाता है, ठीक है। मतलब अगर आप कुछ HTML में यहाँ लिखेंगे तो वो आपका वेब पेज पे शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा लिखना है जो आपको तो नजर आ रहा हो लेकिन आपका वेब पेज रीड ना करे, ठीक है, यानी आपके लिए हो सिर्फ, तो उसको कमेंट कहते हैं। उसका सिंटेक्स ये है। कोई भी आप, ठीक है, उसमें आप जो मर्जी लिखें एंड देन क्लोज इट। आप इसमें ये भी देखें कलर चेंज हो रहा है। इस तरह जो लिखा होगा, कमेंट जो लिखा होगा, वो आपका वेब पेज रीड नहीं करेगा। बाकी जो आपका कोड लिखा होगा या जो भी कुछ लिखा होगा वो वेब पेज रीड करेगा। हेडिंग 1 to 6। Can you see the screen? Yes. साइज डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कलर, साइज एंड फेस, बेसिकली फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग में सबसे पहले हम कलर्स देख लेते हैं, और एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था हेक्साडेसिमल नंबर का। क्या कॉन्सेप्ट था वो, किसी को याद है? इस तरह का नंबर लिखा हुआ था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मिस वो कलर्स का नंबर होता है, आपने बताया था। अच्छा, ये भी आपका पिंक कलर का नंबर है और यहाँ हमने पिंक लिखा हुआ है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। यानी अगर आप पिंक लिखेंगे ना तो ये वाला कलर ही आपको शो होगा, लेकिन अगर आपने लाइट वाला यूज करना है तो फिर आपको हेक्साडेसिमल नंबर यूज करना पड़ेगा। ओके, कलर एट्रीब्यूट है हमारा। मुज्तबा, फॉन्ट टैग हमारा सिंगुलर है या पेयर्ड है? मिस सिंगुलर, नहीं नहीं, पेड है मिस, इसका क्लोजिंग टैग है। हाँ जी, फॉन्ट टैग हमारा पेयर्ड टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। यस। ये हमारा सिंगुलर टैग है क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ओके, लेट्स रन इट। दिस इज रेड कलर टेक्स्ट, दिस इज ब्लू, ग्रीन, येलो। ये हमारा हेक्साडेसिमल वाला है और ये हमारा सिंपल पिंक वाला है। सी, हेक्साडेसिमल नंबर और ये पिंक। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होती, आप नेट पे लिखें। ये कलर चूज किया, ये आपका कोड लिखा आ गया। कलर चूज किया, ये आपका कोड लिखा आ गया। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको फॉर एग्जांपल वो कुछ ऐसा देते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो देंगे, लेकिन ऐसा अगर आपको आ जाता है कि अगर आपको रेड कलर का कुछ लिखा हुआ आ जाता है पेपर में, तो आप वहां पे रेड यूज कर लेंगे सिंपल। आपको हेक्साडेसिमल नंबर्स में जाने की जरूरत नहीं है। कलर्स हमने देख लिया, नेक्स्ट थिंग इज साइज। साइज जो एट्रीब्यूट्स है वो सिर्फ 1 to 7 यूज हो सकता है। 1 to 7 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो रीड ही नहीं करेगा। हेडिंग टेक्स्ट में, हेडिंग टैग में जैसे जैसे आपका नंबर बड़ा हो रहा था आपका साइज डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। फॉन्ट साइज इसका ऑपोजिट है। फॉन्ट साइज इसका ऑपोजिट है। इसके अलावा एक चीज और जो डिफरेंस है, समझ आ रहा है सबको? यस।
इसके अलावा क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? यस क्लास। स्टाइल फेस मिस का भी डिफरेंस है दोनों चीजों में। कैसे चीजें लिखी हुई है, इन चीजों का भी डिफरेंस है। ई की शेप यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये डिफरेंस होता है इनमें। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज फेस। फेस क्या होता है मुश्तबा? व्हाट मिस? फेस, फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस, फेस। क्या है एफ रंजू, क्या कहते हैं फेस, उसे? ये फॉन्ट फेस। मिस याद नहीं आ। यस सुभान, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? यस मिस। फेस क्या होता है? फॉन्ट फेस। फॉन्ट जल्दी से फेस क्या होता है? इस साइड से। यस रियान, फॉन्ट फेस क्या होता है? मिस एक होता बैकग्राउंड, एक होता है फॉन्ट। मिस फॉन्ट फेस होता है जो सामने नजर आता है। सामने नजर आता है? ये किस तरह की एक्सप्लेनेशन है? मिस मुझे क्या पता। फेस, फॉन्ट फेस बेसिकली आपका फॉन्ट का स्टाइल होता है, किस स्टाइल में लिखा जाएगा। हमने जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं फॉन्ट के। टाइम न्यू रोमन, एरियल, वर्डेना। ये देखिए, इसमें आपका एक ऐसे लिखा हुआ है और इसमें आपका एक ऐसे लिखा हुआ है। स्टाइल डिफरेंस है बॉयज। जी यस। मिस। स्टाइल डिफरेंस नजर आ रहा है। यस मिस। वर्ड फाइल में बेसिकली आपके यहाँ होते हैं। चेंजिंग नजर आ रही है नीचे? ये बार कोड रीडर का है, यानी जो भी आप रीड करेंगे वो बार कोड में लिखा हुआ आएगा। ये होता नहीं है लेकिन मैंने स्पेसिफिकली ऐड किया हुआ है किसी काम के लिए। इस चीज को फॉन्ट स्टाइल कहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस चीज को फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। एचटीएमएल में इसको क्या कहते हैं? फॉन्ट फॉन्ट फेस। फेस। गुड, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट थिंग इज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मिस हमने कब करना है क्या? ये जो आप कर रही हैं? ये आप लोगों ने मुझे क्लास के बाद करके अपने अपने मोबाइल्स के स्क्रीनशॉट भेजने हैं या फिर कंप्यूटर्स के स्क्रीनशॉट्स भेजने हैं, ठीक है। जब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास खत्म हो जाएगी ना, जब आप फ्री हो जाएंगे क्लासेस से, उसके बाद जी मिस। आपने ये सारे, मैं आपको फाइल की पिक्चर भेजूंगी। आपने, बल्कि फाइल की पिक्चर नहीं भेजूंगी, मैं आपको टास्क असाइन करूंगी कि आपने पैराग्राफ लिखना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इस तरह। फिर आप वो मुझे करके भेजेंगे, जी ठीक है। मिस। ये देखें, ये बोल्ड हो रहा है आपका टेक्स्ट। कैन यू सी द डिफरेंस? यस। नाउ ये आपका टेक्स्ट इटैलिक हो गया। ये आपका टेक्स्ट इटैलिक हो गया। ये सिंपल टेक्स्ट है, ये इटैलिक टेक्स्ट टेक्स्ट है। और अंडरलाइन का तो सबको पता है, राइट। यस। क्या हम ये सारी चीजें
बॉडी टैग लगाए बगैर कर सकते हैं? ये जो हम कर नो रहे हैं नहीं, मिस। बॉडी टैग के बगैर आपका वेब पेज काम नहीं करेगा, मतलब रीड नहीं करेगा यहाँ से चीजें। ये देखो, ये आपका टेक्स्ट बोल्ड है, दिस वन इज इटैलिक, दिस इज अंडरलाइन। सुभान, बोल्ड का टैग क्या होता है? मुज्तबा, इटैलिक का टैग क्या होता है? यस बॉयज, हरी अप। मिस बी। बी, बोल्ड का टैग बी होता है। मुज्तबा, इटैलिक का टैग क्या होता है? रियान, अंडरलाइन का टैग क्या होता है? मिस इटैलिक का होता है स्मॉल आई और अंडरलाइन का होता है यू। स्मॉल आई, सुभान आपसे कैपिटल पूछा। आई। स्मॉल आई और कैपिटल आई का डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने इसकी रीजन बताई थी क्लास में। देखिए, मैंने स्मॉल को कैपिटल कर दिया, लेकिन मेरा टेक्स्ट अभी भी इटैलिक ही है। क्योंकि क्यों? मिस वो HTML स्मॉल और कैपिटल का फर्क नहीं जानता। उसको कहते हैं केस सेंसिटिव। HTML केस सेंसिटिव नहीं है। केस कहते हैं लोअर केस, अपर केस। अपर केस कहते हैं कैपिटल लेटर्स को, लोअर केस कहते हैं स्मॉल लेटर्स को। केस सेंसिटिव नहीं है HTML, ठीक है? यानी आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, उसको HTML वही रीड करेगा जो होता है। नेक्स्ट थिंग, क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट की कितनी टाइप्स पढ़ी थी हमने? यस बॉयज, लिस्ट की कितनी टाइप्स पढ़ी थी हमने? ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है सर? बस बताऊं? बताएं। ऑर्डर लिस्ट में वो होता है जिसमें आपके मतलब 1 2 3 और ABC यूज होती है। यस, और अनऑर्डर्ड लिस्ट? अनऑर्डर्ड में होता है जैसे आपकी बुलेट्स यूज होती हैं या स्टार वगैरह जो भी। वो स्टार्स वगैरह सारे कुछ बुलेट्स में ही आते हैं, ठीक है? यस। यानी आपकी जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो ऑर्डर में होती है, किसी भी ऑर्डर में हो यस। सकती है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो सकती है, वो न्यूमेरिक ऑर्डर में हो सकती है। और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं वो आपके बुलेट्स में होती हैं। टैग क्या होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के? मिस रेयान, OL। रेयान, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बताएं। रेयान, मोइज, सुभान, यस मिस। अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग बताएं। मिस यूएल। यूएल। सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। कैन यू सी द बुलेट्स? यस। Now let's move towards ordered list. Suleiman, are you there? यस टीचर। आपने मुझे बताना है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होती है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और रेयान मुझे बताएगा नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। Can you see on the screen unordered list and ordered list? यस टीचर। सुभान एंड मुज्तबा, यस मिस। लिस्ट में आइटम्स लिखवाने के लिए हम यस मिस। क्या यूज करते हैं? ये जैसे आइटम्स लिखवाए हैं हमने, इसके लिए हम क्या यूज करते थे? कौन सा टैग यूज होता था? कोई आइटम। भी आइटम या एलिमेंट लिखवाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं?
एक मिस LI लिस्ट के लिए हाँ जी, LI टैग यूज होता है। ये तो हमारी ऑर्डर लिस्ट हो गई। यस ये टैग हमारा हो गया ऑर्डर लिस्ट का। ऑलराइट, इसके बाद हमने लिस्ट आइटम्स भी तो रखवानी है, उसमें लिस्ट एलिमेंट्स भी रखवाने हैं। तो हम करते हैं LI। ये नीचे इन्होंने सजेस्ट कर दिया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उन्होंने क्लोजिंग टैग खुद ही लगा दिया। जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसने खुद ही क्लोजिंग टैग लगा दिया। ये तो फर्स्ट ऑर्डर और अनऑर्डर की दोनों के हम लोग जो लिस्ट आइटम्स बनाते हैं या एलिमेंट्स बनाते हैं वो LI के टैग में यूज होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सॉरी डेफिनेशन लिस्ट। सुलेमान, डेफिनेशन लिस्ट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं। ये आपकी फर्स्ट लाइन है बुक की, ठीक है। डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक ही चीज है। ओके टीचर। यस सुलेमान, क्या होता है ये? ये टीचर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, हाँ जी, ये टीचर डिस्क्रिप्शन होती है टीचर, जो टीचर किस चीज की? टीचर यस, किस चीज की डिस्क्रिप्शन होती है? एक सेकंड टीचर। जो आपने लिस्ट में कोई टाइटल यूज करना हो और उसकी डिस्क्रिप्शन देनी हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन यूज लिस्ट यूज मिस होती जो है। आइटम लिखी होती है उसके लेट्स सपोज मैंने रेयान लिखे हम्म। और नीचे मैंने उसके डिफरेंट नंबर्स लिखवाने हैं। यानी मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे का नाम आए एज ए टाइटल और नीचे उसके डिफरेंट नंबर्स आए। तो ये बेसिकली रेयान की डिस्क्रिप्शन होगी ना, कि ये नंबर्स हैं उसके, दीज आर द नंबर्स ऑफ रेयान। ये रेयान की डिस्क्रिप्शन हुई। करके देखते हैं। ये आपकी सिमिलर टू बुक वन है। अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया वो भी करते हैं। पहले ये देख लें। DL की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट DT की फुल फॉर्म क्या है? यस रियान, सुभान, सुलेमान। यस बॉयज, डिस्क्रिप्शन टाइटल। गॉट इट? यस यस Then MCQs on. ओके लेट्स डन। अब ये देखें, ये हमने खुद लगाई है। इफ आई रिमूव दिस, वो सिंपल आपको नीचे ये शो करेगा, टाइटल शो होगा आपका। अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है कि पहले आपको टाइटल शो हो रहा है, जहां आपका टाइटल फिनिश हो रहा है वहां पे आपको नीचे वाली लाइन में मतलब थोड़ा सा गैप देके स्पेस देके फिर आपकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रही है। अब लेट सपोज हम रेयान एंड वी वांट टू ऐड हिज नंबर। लेट्स रन दिस। रेयान हमारा टाइटल है एंड द नंबर्स आर इन लिस्ट। लिस्ट में आपको नंबर्स शो हो रहे हैं। ये जो हमारी बुलेट है ये हम डिफरेंट खुद ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने स्टैरिक ऐड कर लिया। गॉट इट? यस
इज इट क्लियर बॉयज? यस। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? यस बॉयज, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? मिस नेस्टेड में उसकी मतलब क्वालिटी बतानी होती है कि वो किस तरह की है। नेस्टेड लिस्ट बेसिकली वो आपको बता रहे हैं एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होगी, ठीक है? यानी अगर आप, ये आपकी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दूं तो इसका मतलब है वो दो लिस्ट हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है। हम ये करके देखते हैं, फिर आप लोगों को समझ आएगी। वेट, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैं चाहती हूँ ऑर्डर लिस्ट आए। So I didn't copy it. सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है मैंने, उसमें मैंने एलिमेंट रखवाए हैं कॉफी एंड टी। टी का मैंने क्लोजिंग टैग नहीं लगाया क्योंकि मैं चाहती हूँ टी के आगे उसकी एक टी की ही डिफरेंट टाइप्स जो है मैं वो ऑर्डर्ड में दे दूं कि ये टी की टाइप्स हैं, ठीक है? ये जो लिस्ट आइटम का हमने टैग ओपन किया था ये यहाँ क्लोज हो रहा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टी के नीचे ये चीजें आए। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, इस चीज को कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। टी के अंदर ये डिस्क्रिप्शन आ रही है इसकी ऑर्डर्ड लिस्ट में। लेट्स सपोज मैं इसको यहीं क्लोज कर देती हूँ, तो कुछ क्यों नहीं हुआ? कोई डिफरेंस क्यों नहीं आया? बॉयज, आर यू देयर? यस मिस। इसलिए डिफरेंस नहीं आया क्योंकि हमने लिस्ट के आगे यहाँ पे और कोई, ये देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट का एक एलिमेंट बनाया, उसके अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट लगा दी। अब क्योंकि हम एक लिस्ट के आइटम के अंदर दूसरी लिस्ट लगा रहे हैं, ओके? अगर हम यहाँ लिस्ट नहीं लगाते और ये सिंपल ये लगा देते हैं, सिंपल एल आई यूज कर लेते हैं, एलिमेंट लगा देते हैं, तो वो हमें कभी भी इस तरह नहीं देगा। वो क्या करेगा, ये ब्लैक टी यहाँ टी के साथ नीचे आ जाएगी। यानी अगर हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट को रिमूव कर दें और ये सिंपल हो तो ये देखिए ये डिफरेंस है। हम तो चाहते थे कि टी एज ए हेडिंग हो और उसके बाद हमारी ये दोनों चीजें जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट पे आ जाए। तो हमने ऑर्डर्ड लिस्ट का ये लगा दिया, ओके? नेस्टेड लिस्ट क्या होता है अब बताएं आप लोग। मिस एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? यस। एडिंग Yes. इमेज, इमेज ऐड करने का टैग क्या था? मिस IMG। हाँ जी। SRC की फुल फॉर्म क्या है? सोर्स। ऑल्ट किस लिए यूज होता है? ऑल्टरनेट। हाँ जी, ऑल्टरनेट का क्या, वो होता किस लिए यूज है? मिस क्यों एक यूज चीज है? का दूसरा हल। एक चीज का दूसरा हल। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ये सोर्स लगाई हुई है, ठीक है, और वो सोर्स मेरे पास नहीं है कंप्यूटर पे या वेब पेज पे नहीं है, ठीक है, तो वो ये ऑल्ट चीज शो कर देगा। इसकी एग्जांपल मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ।
इमेज गर्ल डॉट जेपीजी मेरे कंप्यूटर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको सोर्स दे दी है। और ऑल्ट मैंने लिखा है कि अगर वो इमेज ना रीड कर सके तो उसने क्या लिखा है, गर्ल इन ए जैकेट। गर्ल इन ए जैकेट, उसने इमेज इसलिए रीड नहीं की क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर में प्रेजेंट ही नहीं है। मैंने डेस्कटॉप पे अपने एक एप्पल की इमेज रखी हुई है, ये एप्पल की इमेज है। अगर हम लोग यहाँ पे एप्पल डॉट जेपीजी लिखेंगे तो वो उसे रीड नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी पूरी लोकेशन नहीं है। अब आप लोगों ने लोकेशन कैसे निकालनी है, इसका शॉर्ट तरीका ही है। अगर तो आपको पेपर में आता है तो आपने सिंपल एप्पल डॉट जेपीईजी ये लिख देनी है। अगर आप कंप्यूटर पे वर्किंग कर रहे हैं और आपने इसकी लोकेशन निकालनी है, आपने इसको कैरी करना है, ड्रैग करना है और यहाँ वेब पेज पे पेस्ट कर देना है। ये आपकी लोकेशन आ गई। इसको कॉपी करें एंड पेस्ट इन द सोर्स। आ गई समझ? यस। यहां से आपने इमेज, जो भी इमेज है उसको ड्रैग करना है वेब पेज पे और यहाँ आपकी इमेज की लोकेशन आ गई। फिर आप इस लोकेशन को कॉपी करेंगे और सोर्स में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एप्पल की मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है पिक्चर, ठीक है, इसलिए वो हमें ऑल्ट शो नहीं करेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। इमेज शो हो गई। यस। इसके अलावा इमेज की मैंने विड्थ और हाइट चूज की हुई है। विड्थ और हाइट का पता है ना सबको? यस। इमेज ऐड करना आ गया सबको? यस। ओके। सोर्स किस लिए यूज होता है, ऑल्ट किस लिए यूज होता है, ये भी सबको समझ आ गई है? यस। Okay, the next thing is applying background and foreground color to the web page. बैकग्राउंड के लिए हम लोग बॉडी में ही, अच्छा यहाँ पे हम लोग जो इमेज पे कर रहे थे वो हम ये कर रहे थे कि बॉडी के अंदर टैग लगा रहे थे इमेज का, राइट बॉयज? यस मिस। बॉडी के अंदर लगा रहे थे। अब यहाँ बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम बॉडी में चेंजिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मिस क्योंकि उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। हाँ जी, क्योंकि हमने पूरी बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना है, एक स्पेसिफिक लोकेशन का नहीं, ठीक है। यस। बीजी कलर, देन आप हेक्साडेसिमल नंबर यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई भी कलर रेड। यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट भी रेड, वो भी रेड, पिंक। टेक्स्ट का कलर हमने रेड दिया। अब इस टेक्स्ट का कलर रेड देने का मतलब ये है कि आप इस बॉडी टैग में जो भी टैग लगाएंगे, आप हेडिंग का टैग लगाएं या पैराग्राफ का टैग लगाएं, वो सारे रेड कलर में शो होंगे आपको, ठीक है। यानी आपको पैराग्राफ में यहाँ बार बार कलर कलर का एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट का ये एट्रीब्यूट लगा देते हैं बॉडी टैग में, तो आपकी बॉडी में जो भी टेक्स्ट आएगा वो रेड कलर का ही होगा। कैन यू सी इट? हमने पैराग्राफ के साथ कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया था कि कलर रेड चाहिए हमें। डिफॉल्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है? डिफॉल्ट कलर कौन सा है? पिंक। ब्लैक। टेक्स्ट का डिफॉल्ट फॉन्ट। कलर है डिफॉल्ट कलर, ठीक है, ब्लैक कलर है। आपके सारे जो भी आपकी
टेक्स्ट है उन सब का कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि हमने बॉडी के टैग में डिक्लेयर कर दिया कि इसका एलिमेंट सॉरी एट्रीब्यूट जो है वो रेड होगा टेक्स्ट, और बैकग्राउंड पूरा आपका पिंक हो गया। नेक्स्ट थिंग इज, ये समझ आ गई है? यस। असाइन ए बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज। अगर हमने बैकग्राउंड में कलर किया था, अब हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज आ जाए, कलर ना आए, अब क्या करेंगे? माई इमेज डॉट जेपीजे। माई इमेज डॉट जेपीजे, इमेज का टैग तो यूज होगा, लेकिन कहाँ पे? मिस बॉडी में। हाँ जी, बॉडी में बैकग्राउंड का हम लगाएंगे। इसमें डिफरेंस देख लें, हम बीजी कलर यूज कर रहे थे, बीजी कलर यूज कर रहे थे हम कलर असाइन करने के लिए। जब हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो हम पूरा एट्रीब्यूट जो यूज कर रहे हैं वो बैकग्राउंड है। ये डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने, ओके? यस। देन सिमिलरली जैसे आप पिक्चर लोकेशन लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वो, और ऑल्ट इन केस अगर आपकी पिक्चर रीड ना हुई, लेट्स रन इट। ओके, हमने बॉडी के टैग में एट्रीब्यूट यूज किया है बैकग्राउंड, पूरा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर के लिए हम यूज करते थे बीजी कलर। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, मिस ये मैंने बोर्ड के करके पेपर। देख लिया सब। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? व्हाट इज हाइपरलिंक? मिस जो आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ले जाए, जिसको क्लिक यस, करने से। हाइपरलिंक के लिए हम ए टैग यूज करते थे, href यूज होता है कोई भी लोकेशन देने के लिए कि आपने इस वाले वेब पेज पे चले जाना है। गूगल, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वो कंटेंट आता है जो आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज पे शो हो, जिस पे क्लिक करें तो इस लोकेशन पे चला जाए। ठीक है, गूगल हमने कंटेंट में लिखा था, लेट्स सपोज यहाँ हम गो लिख लेते हैं। इसका कलर डिफरेंस है और इसके नीचे अंडरलाइन है, और जब आप इसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर मूव कर रहे हैं तो वो एक हैंड की शेप में स्विच हो रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस वेबसाइट पे ले जाएगा जो आपने इसमें यहाँ पे लोकेशन दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज एंकर। एंकर और हाइपरलिंक में डिफरेंस बताएं। एनीवन, कोई भी बता दे, एंकर एंड हाइपरलिंक में डिफरेंस। सुभान, मुज्तबा, मिस सलेमान। एंकर में भी यही होता है कि आप एक पेज मतलब आपने वेब का खोला हुआ है तो दूसरे पेज के लिए जाने के लिए नहीं अनदर पार्ट। नहीं नहीं, एक पेज आपका अगर ये ओपन है, लेट्स सपोज ये आपका पेज ओपन है, आप इसको स्क्रॉल करते करते नीचे चले गए, ये तो आपको दूसरे पेज पे लिंक कर रहा है ना, ये आपको गूगल पे ले जाएगा। अगर आप टॉप पे बॉटम पे हैं और आप चाहते हैं कि आप टॉप पे आ जाएं, तो आप एंकर यूज करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज सबसे पहले आपने जहां पे आना है वहां पे, जैसे मैं चाहती थी कि अगर मैं बॉटम पे चली जाऊं, इतना लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं बॉटम पे चली जाऊं, तो मैंने ये टॉप पे ये अलाइन किया, ए का टैग, उसमें नेम मैंने रखा टॉप। देन ये पैराग्राफ टैग में मैंने पैराग्राफ लिखे और बॉटम पे चली गई। बॉटम पे मैंने एक बटन टाइप बना दिया है, ठीक है, जिससे क्या जिस पे लिखा हुआ आएगा क्लिक टू द टॉप,
क्लिक टू गो टू टॉप, ये आपके वेब पेज पे शो होगा कंटेंट। और ये टॉप आपका जो मैंने नेम रखा था ऊपर, अगर मैं नेम रखती हूँ बॉटम तो मुझे यहाँ पे भी हैशटैग के साथ बॉटम दिखना होगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ऊपर टॉप लिखा था तो यहाँ टॉप होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? मैंने स्क्रॉल किया पेज, क्लिक टू गो टू टॉप, वो मुझे टॉप पे ले आया। हाइपरलिंक में क्या हो रहा था? हाइपरलिंक पे मैं क्लिक कर रही थी और वो मुझे गूगल पे लेके जा रहा था, यानी वो एक न्यू वेब पेज पे लेके जा रहा था। ये विद इन द वेब पेज, जो आपका वेब पेज है उसी में मूव करेगा ऊपर नीचे। गॉट द डिफरेंस? Yes. ग्राफिकल हाइपरलिंक्स और क्रिएटिंग टेबल, ये आप लोगों की रिवीजन रह गई है, ये कल के लेक्चर में करेंगे। पेपर पैटर्न देख लें। बल्कि पेपर पैटर्न की मैं आप लोगों को वीडियो बना के भेज दूंगी। ओके, यू कैन लीव द क्लास। अगर किसी को आज क्लास में कुछ पूछना है तो पूछिए, आज की क्लास से रिलेटेड। नो मिस। लेट मी चेक। ग्राफिकल हाइपरलिंक्स भी देख लें। ग्राफिकल हाइपरलिंक्स बेसिकली ग्राफिकल पिक्टोरियल, पिक्चर वाइज। इसमें सिर्फ ये होता है कि जो आपने HREF, यानी अगर आप लेट्स सपोज फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो आप क्लिक करना चाहते हैं लोगो पे, आप चाहते हैं कि लोगो आपको पेज पे शो हो और उसके बाद आप उस पर क्लिक करें तो आपको फेसबुक पे ले जाए। यहाँ आपने लोगो पे क्लिक किया, जो आपको इमेज शो हो रही थी, और वो आपको फेसबुक के पेज पे ले गया। ऑलराइट, यू कैन लीव द क्लास बॉयज नाउ। अल्लाह हाफिज। आई सेंड द रिकॉर्डिंग, अगर आप दोबारा देखना चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं। Okay.